हाँ सुषमा जी बोलिए। अध्यक्ष जी मैं कह रही थी अपने जब आपकी बारी आई तो बोलिएगा। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, आप बोलिए। अध्यक्ष जी आपकी बारी आने वाली है, इसके बाद आप बोलिएगा। आप बैठिए। नहीं सदन का समय बर्बाद मत करिए। नहीं अब इनको अपना बोलने का अधिकार है। अध्यक्ष जी अच्छी बात है। हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति है। क्या? हरिजन शब्द प्रयोग पर आपत्ति है। ठीक हरिजन की जगह दलित कर ठीक है, हरिजन की जगह पर दलित लिख लीजिएगा। तो हरिजन की जगह दलित अब लिख बैठ दिया जाइए। जाए। ठीक है। अगर मेरे सदन के किसी भी माननीय सदस्य को एक शब्द पर आपत्ति है तो शब्द बदलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। हरिजन की जगह रिकॉर्ड करने वाले दलित। अब हो गई बात, इसमें समय क्यों इनका? क्या शब्द काट के क्या लिखना है? विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। सबको मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की खुली अध्यक्ष जी, क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। कम ऑन। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी इकट्ठे हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। प्लीज कम ऑन, डोंट मेक योर स्पीच सो इंटरेस्टिंग। अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की
शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई। अध्यक्ष जी, ऑर्डर प्लीज ऑर्डर। अध्यक्ष जी, दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कहाँ उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ 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 हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये सेकुलर है। अध्यक्ष जी, ये सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस वाले सेकुलर। अध्यक्ष जी, आप तो साक्षी हैं। सुनिए, भगवती जी बोलिए। क्या व्यवस्था? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मंदिर जाने से रोका गया। और इसमें क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, बैठिए। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, चलिए। अध्यक्ष जी, मैं भगवती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया था। कौन रोकता है? अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी ये सेकुलर हैं, ये कांग्रेस जन। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेसमैन सेकुलर हैं, और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठा कर माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेकुलर। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक
नहीं नहीं नहीं, आप इन्हें बोलिए। बैठा देंगे तो। नहीं बोलिए, नहीं, आप इन्हें बैठा। आप बोलिए ना। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए, आप बोलिए। सुषमा जी जरा बैठ जाइए, बैठिए, कर दीजिए। हाँ क्या? सभापति जी, मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सकें। मैं नहीं जानता किस रोष में ये लोग बोल रहे हैं। आपसे बहुत से रोष वालों को मैंने देखा है, ये रोष हमको नहीं दिखा है। इसलिए मैं तो सभापति जी को ये कह रहा था, जब सुषमा जी बोल रही हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए। मैं ये निवेदन कर रहा था। और ये जय श्री राम वाली जगह नहीं है, सदन है, इसकी महत्ता आप भी समझा कीजिए। जो श्रीमती सुषमा स्वराज बोल रही है वही रिकॉर्ड पर जाएगा, कोई दूसरी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। बगैर इजाजत के कोई बोले उसकी कोई दर्ज नहीं की। बात सारे सदन को समझ आ जाए तो मैं शांति से अपनी बात कह सकती हूँ। हाँ सुषमा जी बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी अपने, जब आपकी बारी आई तो बोलिएगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, आपकी बारी आने वाली है, इसके बाद आप बोलिएगा, आप बैठिए। नहीं, सदन का समय बर्बाद मत करिए। नहीं, अब इनको अपना बोलने का अधिकार है। अध्यक्ष जी, अच्छी बात है। हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति है। क्या? हरिजन शब्द प्रयोग पर आपत्ति है। ठीक, हरिजन की जगह दलित कर, ठीक है, हरिजन की जगह पर दलित लिख लीजिएगा। तो हरिजन की जगह दलित अब लिख बैठ दिया जाइए। जाए। ठीक है। अगर मेरे सदन के किसी भी माननीय सदस्य को एक शब्द पर आपत्ति है तो शब्द बदलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। हरिजन की जगह रिकॉर्ड करने वाले दलित। अब हो गई बात, इसमें समय क्यों इनका? क्या शब्द काटते, क्या लिखना है? हाँ, अध्यक्ष जी, मैं इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। आप बोलते जाइए। देखिए, कृपा करके आप लोग हाउस कंडक्ट मत कीजिए। चेयर है हाउस को कंडक्ट करने के लिए, आप बैठिए। अपने सदस्य को ही उससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप इनकी बात सुनिए। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर हैं। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि आप कंटिन्यू करिए। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं है। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया
तो शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे, लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरासली मारन जी की, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? भारतीयता क्या होती है? मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा। एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, no, I'm not yielding. No, she is not yielding. Please take your seat. All the time you get up and start speaking something. What is this? No, I have seen you. All the time you get up. Please take your seat. No. अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरासली मारन जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखारता है। यह एक संस्कृति के कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति, यही है एक संस्कृति, यही है भारतीय, यही है एक संस्कृति। मुझे संस्कृति का उदाहरण कहीं शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है। अध्यक्ष जी, तू मुझे माफ कर, मैं तुझे माफ करूं के सिद्धांत की साझेदारी है। Sir, I am not sure. Please, Somnath ji is on point of order. Please listen to him. My command over Hindi is so good, sir. I couldn't follow. I'm sorry. Saudabaji, I don't know. Refer to whom? What does it mean? Kindly tell us. समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। About whom you are referred to Saudabaji? हवाला कांड कहा तो आप Who are indulging in Saudabaji? Let us know. अध्यक्ष जी, Whom have you referred? Whom have you referred? जब मैंने संकेत में कहा, जब मैंने संकेत में कह दिया ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है, तो सोमनाथ जी को उठना ही नहीं चाहिए, इशारा समझना चाहिए मैं किसकी साझेदारी की तरफ जिक्र कर रही हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसे ही नहीं हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक शब्द करप्शन के पेंडिंग केसेस के बारे में नहीं है, ये ऐसे ही हो गया। आखिर 4 लोग बैठे, सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है, सेंट किट्स गायब है, जेएमएम गायब है,
शुगर स्कैंडल गायब है, PSU डिसइन्वेस्टमेंट स्कैम गायब है। अरे जिनका ढंडोरा पीट के चुनाव में गए थे, नरसिंह राव एपिटोम ऑफ करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाव में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते हैं प्रधानमंत्री, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं। केवल मुक्के मारकर कह देने से ये नहीं होगा अध्यक्ष जी, आचरण क्या बोलता है ये देखने वाला है। आज भी यूरिया स्कैम में अफसर पकड़े गए हैं, लेकिन दोनों के रिश्तेदार अभी नहीं पकड़े गए। 5 दिन का समय दिया गया, आखिर क्यों? इसलिए मैं कहती हूँ ये साझेदारी सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं हुई है, ये साझेदारी एक दूसरे को माफ करने के सिद्धांत के नाम पर की गई। अध्यक्ष जी ये कहते हैं, रामविलास पासवान कहते हैं ये सरकार चलेगी। आज यहाँ कहा जाता है ये सरकार चलेगी नहीं, दौड़ेगी, 5 साल तक रहेगी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे नेता ने तो नहीं कहा, बयान तो पहला बीजू पटनायक का आया पहला बयान, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट। किस घटक के हैं वो? भाजपा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान आया, हाँ वही मैं कह, बुद्धदेव आचार्य का बयान आया, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट फॉर 6 months। वो किस घटक के हैं? भाजपा के। नरसिंह राव जी के हवाले से खबर छपी। एक मिनट, वासुदेव आचार्य का आपने नाम लिया है, वो खड़े हैं। एक मिनट, वासुदेव आचार्य का आपने नाम लिया, वो खड़े हैं आप। हाँ बोलो ना माइक। That this government would not last more than 6 months. Immediately, I was surprised to see such a statement made by me, because I have not made any reporter. I have not made any statement. I have issued. Okay, thank you. You have clarified your position, please. Sir, it appeared on 5th of June. My denial statement. She should not have referred to my name, that I have made such statement. Okay, you have clarified your position. Please take your seat now. In spite of that, she is referring my name. That Okay, you stand corrected. अध्यक्ष जी मुझे करेक्ट करने की क्या जरूरत है? पहली स्टेटमेंट छपी, उसका जिक्र मैंने कर दिया, डिनायल इन्होंने किया, इसका जिक्र इन्होंने कर दिया, दोनों चीज रिकॉर्ड करा जाएगी। आगे बढ़िए। नरसिंह राव जी के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए 7 महीने से 1 साल के बीच में तैयार रहना चाहिए। ये बयान भाजपा की तरफ से तो नहीं आया। इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है, क्या सांझ है नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सांझ है? आ गए बीजू पटनायक जी, क्या सांझ है आदरणीय बीजू पटनायक जी आप में और जेबी पटनायक में? नहीं, इधर एड्रेस करिए आप। नहीं अध्यक्ष नहीं, सुषमा जी आप इधर एड्रेस करिए। चारे और खाद के अलावा क्या सांझ है राम लखन सिंह यादव और लालू यादव में? क्या सांझ है ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी? मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बगल में क्यों बैठे? तमिलनाडु के हितों की अनदेखी करके करुणानिधि ने देवे गौड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घरों की पीड़ा भूलकर ममता जी, अपने घरों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही हैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ममता जी आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ? मुझे वो दृश्य जस्ता तक याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी, इसी सदन में
नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था, यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी 2 सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उठाया था। वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैर करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज कि इस सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी। ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन? अंतर विरोधों से भरा हुआ कितना देर समय और लेंगे? अभी तो हमारी पार्टी का बहुत समय, अटल जी के लिए मैं बहुत समय छोड़ूंगी, थोड़ा सा तो बोल लेने दीजिए। जो पॉजेज आ रहे हैं वो टाइम तो काट दीजिए, पॉजेज का टाइम काट दीजिए। कितनी देर मुझे खाली मौन खड़े रहना पड़ेगा? अध्यक्ष जी, अरे ध्यान से सुनिए तब जवाब दीजिएगा। जहाँ तक अंतर विरोधों का ताल्लुक है, केवल इस तरफ बैठी शख्सियतों में ही अंतर विरोध नहीं है, इनके कार्यक्रम से जो अंतर विरोध झलकता है उसका तो कहना ही क्या। टाइम के अंदर, अपनी पार्टी के टाइम की सीमा में। हर पार्टी वाले ने अपने समय से दुगना समय लिया, मेरी पार्टी का तो समय भी बकाया है। क्यों ये लोग उतावले हो रहे? कोई बात गलत कह रही हूँ, कोई तथ्य से परे कह रही? अध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रही थी कि केवल व्यक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कार्यक्रमों में अंतर विरोध झलकता है वो तो माशाअल्लाह। जब इनका प्रोग्राम आया, मिनिमम प्रोग्राम, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा। एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता। मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मुंह से निकला, वहाँ भारत के कम्युनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से येल्त्सिन तक का सफर एक ही सप्ताह में पूरा कर लिया। अध्यक्ष जी, कोलिशन के कंस्ट्रेंट्स तो मैं समझ सकती हूँ। कोलिशन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है, कुछ चीजों में साझेदारी करनी पड़ती है, मगर कोई शीर्षासन करके कलाबाजी खा जाएगा इसकी उम्मीद नहीं। अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है इंश्योरेंस सेक्टर निजीकरण उसका कर दिया जाएगा और फॉरेन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं तो हैरान हुई, क्योंकि 1 साल पहले की बात मुझे जस की तस याद थी। कहाँ गए चतुरानंद मिश्र? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं राज्यसभा में याचिका समिति की अध्यक्षा थी, कमेटी ऑन पिटीशंस की चेयरपर्सन थी। हमारी समिति के सामने एक याचिका दायर की गई, एक पिटीशन प्रस्तुत की गई, जिसमें यह लिखा गया था कि LIC, GIC इंश्योरेंस सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करने की एक सिफारिश मल्होत्रा कमेटी की तरफ से आई है, वो लागू न की जाए। ये थी वो पिटीशन। और मैं आपको चौंका दूं ये बात कहकर, वो पिटीशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी, एक MP को प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये संयोग है कि चतुरानंद मिश्र राज्यसभा से मेरे साथ लोकसभा में आए हैं, 2-4 दिन में शायद कैबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं। वो पिटीशन काउंटर साइन की थी चतुरानंद मिश्र ने। और अध्यक्ष जी, मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लीमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो ये पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, इसलिए कम से कम इंटरिम डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी जाए कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो। पिटीशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डायरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए, हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे, तब तक मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशें लागू न की जाए। और इस याचिका समिति ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया, सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आए थे। इसमें क्या गलत कह रही हूं मैं? चलिए कंटिन्यू प्लीज। He was the chairperson and that has already been
second report of the committee on Your petitions are not honorable lady member was not referring to the report. Honorable lady member was referring to whether an honorable member has signed or not, which according to me is not improper. It is written in the report. It is improper. You can It is very well written in refer the to the report. report, but you will Objection. never refer to whether a member has signed or not. No. Sir, this may not be a permission. Please take your seat. There is no point in your point of order. मैंने ये कहा है ना कि मैंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, ये रिपोर्ट में लिखा है। The committee also had the views of different political parties on this issue. No, she is speaking within her party time. अध्यक्ष जी बिना वजह के व्यवस्था के प्रश्न अगर She उठेंगे, is speaking within her party time. एक भी चीज गलत नहीं बोल रही हूँ। वो बोले अब उनके पार्टी का बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है. अध्यक्ष जी, We can't help it. No. मैं रिपोर्ट से पढ़ रही हूँ। Overruled, Mr. Kalmadi. Please take your seat. I have already overruled. She is referring to the conduct of a member of a committee. Okay, सुषमा जी. अध्यक्ष जी, मैं एक एक शब्द रिपोर्ट में से पढ़ रही हूँ। मैंने ये कहा ना कि कमेटी ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, ये रिपोर्ट में लिखा है। The committee also has the view of different political parties on this issue. आगे जिसने जो कहा है वो रिपोर्ट में से पढ़ रही हूँ। 102वीं रिपोर्ट जो सदन में लेकर चुकी हूँ, सदन पटल पे रख चुकी हूँ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसे हिंदुस्तान का कोई नागरिक पढ़ सकता है। आप भी ठीक पढ़ है, सकते हैं, ठीक है। उसमें से रिफर कर रही हूँ। मैंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था। और इस अध्यक्ष जी, इस समिति के सामने नहीं, ठीक बात है. इस समिति कमेटी की मीटिंग में क्या चर्चा हुई उसको कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट सदन में ले किया जा चुका है उसको रेफर कर सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं. ये सिंपल बात है. आप सब लोग पुराने सदस्य हैं और अनावश्यक समय बर्बाद कर रहे हैं. अगर वो रिपोर्ट जो सदन में ले किया जा चुका उसको रेफर कर रही है तो हाउ कैन स्टॉप हर? एक शब्द नहीं पढ़ रही हूँ। इस कमेटी के सामने जब मैंने राजनीतिक दलों को बुलाया तो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए। इस कमेटी के सामने कांग्रेस के प्रतिनिधि आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आए, CPI-M के प्रतिनिधि आए, जनता दल के प्रतिनिधि आए, सपा के प्रतिनिधि आए और जनता दल था उस समय चंद्रशेखर जी का, इनके प्रतिनिधि आए। Already I have given the ruling. You are not even listening to me. You are... ठीक है बेटा. ये है कि आपने उनके बारे में जो निर्णय देना दिया है उस पे होते हुए बार उठकर व्यवधान ला रहे हैं। ऐसा व्यवधान लाना, अब आप व्यवधान मत लाइए, बैठ जाइए. अब वो तो व्यवधान ला ही रहे हैं, उनको तो ओवररूल कर दिया. उनके आगे बढ़िए. अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि ये सब प्रतिनिधि आए, इन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे। केवल कांग्रेस के श्री रामचंद्र जिचकर ने ये कहा कि ये निजीकरण के लिए खोल देना चाहिए और बाकी तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया। अब मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। श्री सरोज चौधरी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम CPI-M, सोमनाथ जी आपकी पार्टी की, and Shri Y.D. Sharma, representative from CPI, in a joint evidence before the committee stated that the insurance market elsewhere in the developed countries were expensive. The companies coming from there would make enormous profit once they were here. And the various social security schemes presently available here would be ignored. Their contention was, सोमनाथ जी जरा ध्यान से सुने, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी नहीं. Their contention was that the private companies would initially introduce most lucrative schemes, and after they had established themselves, they would be able to monopolize the industry. This, they feared, would give rise to unhealthy competition. Since the existing companies may not be able to stand in competition to those multinational giants, they said that the insurance sector here should not be privatized. ये उनका बिल्कुल कॉन्क्रीट करके हमने इसमें किया। ये CPI और CPI-M का है। मुलायम सिंह जी की पार्टी से रघु ठाकुर आए। श्री रघु ठाकुर रिप्रेजेंटिंग द समाजवादी पार्टी. Now he says he was of the view that organizations like GIC, a profit-making organization, should not be privatized. Profit should not be the sole motto in a service sector. Many a time, organizations in service sectors underwent loss, but in such event, the solution was to identify causes for such loss and rectify it, not to privatize it.
अध्यक्ष जी, प्रीमियर घटक इस यूनाइटेड फ्रंट का जनता दल, जिनकी सरकार है, जिनके आप कुछ कहना चाहते हो? आप मिनिस्टर है, बोलिए। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है तो बताइए, अगेंस्ट द रूल हो तो बताइए। नहीं, यू आर मिनिस्टर ना हो। वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है, इसमें क्या है? अध्यक्ष जी, प्रोसीडिंग नहीं, उसी को उन्होंने बताया, उस प्रतिवेदन से कोट कर रही है। व्हाट कैन आई डू? प्रधानमंत्री तवज्जो दें। नहीं, ये तो आजादी है, ये कोट कर सकते हैं, क्या रोक? नहीं, आप कोई रूल बताइए ना जिससे वो नहीं कोट कर सके, मैं उनको रोक दूंगा। आप बताइए कोई कानून। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके दल की बात कर रही हूँ। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज। नाउ आई एम कोटिंग फ्रॉम जनता दल रिप्रेजेंटेटिव। प्लीज सुषमा जी, 1 मिनट। 354 आप पढ़िए, काउंसिल की बात यहाँ नहीं हो सकती है। ये काउंसिल की बात है महाराज, ये पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट है। काउंसिल मीन्स राज्यसभा। ये राज्यसभा का प्रोसीडिंग की बात कर रही है। प्रीवियस परमिशन नहीं लिया हुआ है। ये कहाँ यहाँ रिलेवेंट है? इट्स अ रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, अब मैं इस यूनाइटेड फ्रंट के प्रीमियम घटक जनता दल के रिप्रेजेंटेटिव की बात पढ़ रही हूँ, जिनकी सरकार है, जिनके प्रधानमंत्री हैं, एंड नो लेस अ पर्सन देन मधु दंडवते केम बिफोर द कमेटी। अब उनका एविडेंस है। श्री मधु दंडवते, representing Janata Dal, he mentioned that it was the experience world over that in sectors where social obligations were to be met, privatization had not achieved the purpose. When one thought of public sector, the need to meet social obligations was paramount, and one such sector was the insurance sector. He stressed, I'll repeat, he stressed that sectors which had social obligations and had to look into the development aspect should be retained in public sector. GIC, according to him, was one such sector. And so, any move to privatize it should be voiced against across the board by people in all walks of life. मैं देवे गौड़ा जी, सोमनाथ चटर्जी और चतुरानंद मिश्र को सुनाकर दोबारा कहना चाहूंगी, मेरी पार्टी का पॉलिसी था भारतीयों के लिए खोल दो, फॉरेनर्स के लिए मत खोलो, लेकिन आपकी पार्टी का पॉलिसी पढ़कर सुना रही हूँ। आपको तो you should be happy with this program. नहीं, मैं तो आपके शासन की बात कर रही हूँ, जो कलाबाजी खाई है सत्ता की अंधी दौड़ में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस बात को पुनः पढ़ना चाहूंगी। मैं इस बात को फिर से पढ़ना चाहूंगी। He stressed. He also said, मैं इसको दोबारा से पढ़ना चाहूंगी। आप पढ़ चुके हैं एक बार। According to him was one such sector, and so any move to privatize it should be voiced against across the board by people in all walks of life. मैं इसको केवल ये पढ़ के बता रही हूँ कि सत्ता की दौड़ में मदहोश होकर आदमी इतनी उलटबाजी भी खा सकता है कि 50 साल तक जिन नीतियों को लेकर आपने राजनीति की है, आज वो राजनीति टोटल की टोटल, एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुपता की दौड़ में या एंटी बीजेपी स्टांस के अंदर आपको कांग्रेस के साथ बैठना है, आपको जनता दल के साथ बैठना है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अध्यक्ष जी, यहाँ सदन में ये छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, इनका कार्यकर्ता इन्हें छोड़ने नहीं देगा और ये अंतर विरोध इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे। रामविलास पासवान कहते, शरद यादव अभी कह रहे थे नहीं ये सरकार तो चलेगी, नरसिंह राव जी ने आज कह दिया चलेगी। अरे भाई, नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए अगर कोई समझता है, प्लीज नो, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा। इसमें शरद पवार नहीं, ललिता पवार पर आक्षेप है, इसलिए इसको बदलिए। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है अध्यक्ष जी। मैं तो हो गया, एक्सपंज हो चुका। नो
ये एक्सपंज किया जा चुका है। इसलिए प्लीज अगर इसमें शरद पवार को तो कोई आपत्ति नहीं। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगी, ललिता पवार। What is unreasonable? If it is her experience about him, why should we हाँ, सही बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत प्यार है। अध्यक्ष जी, अब आप कंक्लूड करिए। अब समाप्त करें। मैं इसलिए भाई शरद यादव से कहना चाहूंगी कि ये प्रयोग नया नहीं है। मैं भाई शरद यादव से केवल इतना कह रही थी, ये प्रयोग नया नहीं है। ये प्रयोग आपके गुरु राजनारायण जी पहले कर चुके हैं। 20 दिन के अंदर कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था और मेरे आदरणीय नेता चंद्रशेखर जी बैठे 4 महीने के अंदर इनसे समर्थन वापस लिया था। आप किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं? किस आधार? आपके विश्वास का कोई आधार होना चाहिए। इतिहास में भी कुछ नहीं सीखा। और मैं कांग्रेस की बात क्या करूं? मैं कांग्रेस की बात क्या करूं? मैं तो भाई शरद यादव से ही पूछूंगी कि भैया अपने समाजवादियों का इतिहास भी तो है। अभी कह रहे थे शरद यादव, डॉक्टर लोहिया यहाँ पर थे, डॉक्टर लोहिया थे। समाजवादियों के पास तो डॉक्टर लोहिया की 2 रेडीमेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौजूद हैं। पहली, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना चाहिए। और दूसरी कहे थे डॉक्टर साहब, सुधरो या टूटो। तो अध्यक्ष जी, अब तो कांग्रेस की जगह भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वकालत कर रहे हैं शरद जी। मगर थोड़े दिन की बात है, जब होगा सुधरो या टूटो। और हो भी क्यों नहीं शरद यादव, बहुत सही बात है। 65 लाख वाले मंत्रिमंडल में और 3 लाख वाले बंडल में, तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? निश्चित तौर पर चंद दिनों की बात है जब ये होगा सुधरो या टूटो। इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त की, ये जो कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, नहीं अध्यक्ष जी, this political orchestra will disperse even before the show begins. They are so used to singing their own tunes. ये जो एक सामूहिक मंडली एक समूह गीत गाने के लिए आई है, ये अपना अपना राग अलापने के लिए इतने आदी हैं कि गीत शुरू होने से पहले ये शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन हाँ, जितने दिन ये देश आपके हाथ में रहे, ईश्वर इस देश की रक्षा करे, ये प्रार्थना करते हुए मैं विश्वास मत का विरोध करती हूँ।